नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष की एक ब्रांच है जिसको कहा जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदिनीय ज्योतिष। उसमें आने वाले समय में किस तरह के ग्रह योग क्रिएट हो रहे हैं, उसके आधार पर किस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में भी रिसर्च करके हमारे जो पुरातन साइंटिस्ट, दैट मीन्स हमारे जो ऋषि मुनियाँ थे, उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे और यह दर्शाते हुए जो एक योग क्रिएट हो रहा है वह योग है निज सावन मास। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी अधिक मास चल रहा है और उसके बाद निज श्रावण मास स्टार्ट होगा। तो जब सावन मास स्टार्ट होगा तब एक तरह का योग क्रिएट हो रहा है जिसको खप्पर योग या आंशिक खप्पर योग भी कहा गया है। और उसके बारे में गौतम मुनि ने और नारद मुनि ने यह श्लोक दिया है, यस्मिन् वारेस्ति संक्रांति ही तत्रैव अमावसी तिथि ही लोके खप्पर योगो यम जीव धान्यादि नाशकः। श्लोक को डिटेल में समझते हैं। जिस वार या वीकडेज को सूर्य की ट्रांजिट होती हो उसी वार या वीकडेज को अगर अमावस्या भी होती हो तो उसको खप्पर योग कहा जाता है। अब भारतवर्ष में मंथ या मास की गणना दो तरह से होती है। नॉर्थ रीजन में या कुछ अन्य प्रदेशों में पूर्णिमा से नया मास स्टार्ट होता है, ऐसा कहा गया है। और साउथ के कुछ रीजन में और गुजरात में भी अमावस्या से न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कहा गया है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वहाँ पर अमावस्या से न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, उस फॉर्मूला को सच मान के हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सावन मास जो है वह स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त 2028 को और ख़त्म हो रहा है 15 सितंबर 2023 तक। लेकिन उसमें भी दो तरह की चीज़ें टीकाकारों ने कही है जिसको समझना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम तो उस माह की जो सूर्य की संक्रांति है वह सिंह राशि में 17 अगस्त और गुरुवार को हो रही है। अब अमावस्या के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। वैसे तो अमावस्या 15 सितंबर 2023 को होगी क्योंकि वह सूर्य के प्रथम प्रहर में ख़त्म हो रही है और जो अमावस्या का चंद्र दिखने वाला है वह चंद्र भी 14 तारीख को दिखने वाला है और वो जो दिन है, वो जो वार है, वह वार है गुरुवार। एक सिद्धांत जो टीकाकारों ने कहा वह ये है कि दर्श अमावस्या, दैट मीन्स जिस वार को अमावस्या दर्श हो रही है, आकाश में दिख रही है, उसी वार को अमावस्या को समझना चाहिए। अगर इस सिद्धांत को हम समझ के चले ट्रांजिट में तो समझ में आता है कि सूर्य की संक्रांति और अमावस्या का दर्श होना ये दोनों गुरुवार को हो रहा है और इसीलिए खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। और नारद मुनि ने जो सूत्र दिया है उसके आधार पर अगर खप्पर योग हो रहा है तो उस समय के दौरान नेचुरल कैलेमिटीज होने की संभावना रहती है। और नेचुरल कैलेमिटीज भी किस तरह की, तो शास्त्र ने कहा कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, चक्रवात के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। कुछ अन्य ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि युद्ध के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। और धननाश, दैट मीन्स फाइनेंशियल लॉस होता है। और दूसरा कहा गया एग्रीकल्चर लॉस होता है। जो जीव धान्यादि नाशक, ऐसा शब्द शास्त्र में कहा गया। जीव का अर्थ है लोगों की मृत्यु और धान्य का अर्थ है एग्रीकल्चर लॉस। अब इसी सिद्धांत में डिटेल में रिसर्च करके मयूर चित्र टीका में एक अन्य सूत्र भी दिया गया और वहाँ पर यह कहा गया कि अगर जिस मास में ये खप्पर योग होता है उसके आधार पर भी प्रिडिक्शन में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सावन मास में खप्पर योग हो रहा है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा यह दर्शाते हुए मयूर चित्रक टीका में यह सूत्र दिया गया है, श्रावण मासे खप्पर योगः
दक्षिणे वायव्ये च जल प्रकोपः। अर्थात सावन मास में खप्पर योग होने के कारण दक्षिण दैट मीन्स साउथ एवं वायव्य अर्थात नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ ईच कंट्री, प्रत्येक देश की साउथ और नॉर्थ वेस्ट में जलीय समस्या लाइक फ्लड, सुनामी, चक्रवात इत्यादि होने के योग क्रिएट होते हैं। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार में वाटर रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटीज़ होने के योग क्रिएट हो रहे हैं। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके संहिता विचार टीका में कौन से वार पर यह संक्रांति होती है, खप्पर योग होता है, उसके लिए भी सूत्र दिया गया है और वहाँ पर यह कहा गया है गुरुवासरे खप्पर योगे वित्तनाशः। क्योंकि यह खप्पर योग गुरुवार को हो रहा है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस के योग क्रिएट हो रहे हैं। जिन जिन प्रदेशों में इकोनॉमी अभी डावाडोल चल रही है वहाँ पर शायद रिसेशन भी आ सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह को सलाहकार या रिलीजियस लीडर भी कहा गया है। तो किसी रिलीजियस लीडर के भड़काऊ भाषण के कारण या फिर किसी सलाहकार की गलत एडवाइस के कारण कम्युनल राइट्स होने की पूरी संभावना है। टेररिज्म के इवेंट्स होने के भी योग इस समय के दौरान क्रिएट होते हैं। अब जुपिटर फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वित्तनाश जो सूत्र है उसका अर्थ आचार्यों ने ये भी कहा है कि किसी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल स्कैंडल्स के कारण काफ़ी बड़ा नुकसान नॉर्मल इन्वेस्टर्स को हो, ऐसे होने के योग क्रिएट हो रहे हैं। तो उस समय के दौरान आपको चाहिए कि आप जो भी निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको संभाल के करें। अंत में याद रहे, खप्पर का जो सिंबल है वह सिंबल त्याग और वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ सही, लेकिन गेन ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी भी है खप्पर का अर्थ। सो इस सावन मास में यदि हम स्लो डाउन होंगे, अपने रियल स्पिरिचुअल सेल्फ के ऊपर फोकस होकर हमारे आंतरिक गुणों को विकास करने में अगर प्रवृत्त होंगे, तो यह अशुभ खप्पर योग भी हमें लाभ देने वाला रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।